नमस्कार। आज बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना। मुझसे कुछ पूछना या कहना है तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे आप मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सबसे पहले आपको चाहिए होता है एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जिस पे आपका आएगा ओटीपी। उसके साथ साथ आपको 18+ होना अनिवार्य हो जाता है और पैन कार्ड आपको चाहिए होता है एक 18+ का। 18+ यानी कि 18 साल उम्र हो जानी चाहिए आपकी। फिर आपको पैन कार्ड के मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल आईडी हो गया। अब चाहिए आपको पैन नंबर भी हो गया। पैन नंबर ही जो होता है ऑलमोस्ट वही जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसी के आगे पीछे कोड्स वगैरह होते हैं वो लग के आते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होता है एक आईडी प्रूफ। अब तो आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको फील्ड वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, यानी कि वहां से ऑफिसर आएंगे आपका बिजनेस एड्रेस पर देखने कि वैलिड है या नहीं, आप वहाँ पे कर रहे हैं जॉब या नहीं, या जॉब माफ कीजिएगा बिजनेस कर रहे हैं या नहीं। तो आधार ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य हो गया है। एक पासपोर्ट साइज आपको चाहिए होता है फोटो। फिर उसके बाद आपको चाहिए होता है बिजनेस एड्रेस प्रूफ। उसमें आप दे सकते हैं, चाहे उसमें आप यूटिलिटी का ही बिल देंगे, चाहे पानी का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, एमटीएनएल का बिल हो, और चाहे लैंडलाइन एमटीएनएल का बिल यानी कि लैंडलाइन का बिल, तो यूटिलिटी बिल ही देना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चलेगा। अब इस ये चीजें चाहिए होगा। अगर ये सारे छह की छह चीजें आपके पास पर्सनल है तो ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास नहीं है ये, अगर आप उस ऑफिस के ओनर नहीं है, रेंट पे लिया है, तो उसका कंडीशन में आपको क्या करना होगा। अगर आपने जो है बिजनेस जो है स्टार्ट किया है वो रेंट पे लेकर के, शॉप या फिर दुकान या फिर मॉल, मॉल मॉल तो हाँ मॉल भी, और मॉल हो गया, या फिर गोदाम गोदाम लिया है आपने, तो आपको क्या करना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले जो ओनर होगा उससे तो रेंट एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा। वो भी आपसे कहेगा, आपके लिए भी वो जीएसटी में काम आएगा। तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना होगा और करंट पिछले 3 महीने के जो बिल हैं, पिछले करंट के 3 महीने, यानी कि अगर अभी चल रहा है नवंबर, तो अक्टूबर और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने के ही बिल वैलिड होंगे। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा बिजनेस प्रूफ के लिए। साथ ही साथ इसके बाद ये मैंने आपको समझाया कि अगर आप रेंट पे हैं तो। अब इस एक केस और सामने आता है कि अगर मान लीजिए पापा के नाम पे बिल है और आप बिजनेस करना चाहते हो तो क्या करें। तो आपको एक एनओसी लेनी होगी। एनओसी में क्या होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप उनको कोई दिक्कत नहीं है कि उनका बेटा ये इस एड्रेस पर, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का एड्रेस है उस पर अगर काम करता है तो एक एनओसी आपके पिताजी से या फिर मम्मी से लेना होगा आपको अपने नाम पर, कि कैसे कि उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये दो कंडीशंस हो गए, एक रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप रेंट पे हैं, और एक अगर आपके मम्मी या पापा के नाम पर है तो आपको एक लेना होगा एनओसी। अब लास्ट में बात कर लेते हैं, एक सेविंग अकाउंट चाहिए होता है। करंट भी चलेगा, लेकिन करंट नहीं होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही करंट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन आपके पास खुलता है। तो आपको एक सेविंग अकाउंट चाहिए होगा। आपको जिस भी जिसके नाम पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप अपने नाम पे कर रहे हैं तो जो रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड पे नाम है उसी नाम से रिलेटेड आपको चाहिए होगा एक सेविंग अकाउंट की डिटेल। उसमें आपको डॉक्यूमेंट जो देना होगा वो कैंसल चेक दे सकते हैं, या तो पासबुक की फ्रंट कॉपी, या तो स्टेटमेंट। तो ये प्रोसेस है जो है आपको करना पूरा। डॉक्यूमेंट्स जो ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट, जो लेटेस्ट अपडेट है 2021 की भी और 2020 की भी। तो ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे उसके बारे में। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। इस वीडियो में नमस्कार।